नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th विषय हिंदी गद्य खंड का जो आपका चौथा चैप्टर है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा हुआ है, उसका वर्णन हम लोग करेंगे और उसकी व्याख्या सुनेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का एक प्रकार का ये संस्मरण है। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताओं को उकेरा है, उजागर किया है कि वो कैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। यूरोप के बेल्जियम में जन्मे, यूरोप के बेल्जियम शहर में इनका जन्म हुआ था फादर बुल्के का, जिनका संस्मरण करते हुए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूरोप के बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के स्वयं को भारतीय कहते थे। जन्मे थे यूरोप में, लेकिन अपने को कहते थे वो भारतीय। उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल उनकी वास्तविक जन्मभूमि थी, बेल्जियम के पास। रैम्स चैपल गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है। जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जन्मभूमि थी उनकी मेन रैम्स चैपल, जो कि गिरजों की, पादरियों की, धर्मगुरुओं की और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। कर्मभूमि कहाँ बनाया? जन्मे कहीं, लेकिन भारत को, अपने भारत देश को कर्मभूमि बनाया, यहाँ पर कार्य किया उन्होंने। लेखक के फादर बुल्के से घनिष्ठ संबंध थे। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संबंध फादर बुल्के से बहुत ही घनिष्ठ था, गहरा था। फादर बुल्के ने क्या काम किया? हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए भरसक योगदान दिया कि हिंदी जो भाषा है ये समृद्ध हो और इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने भरसक योगदान दिया। लेखक का मानना है कि जब तक रामायण है, लेखक की ऐसी अपनी सोच है, उनका अपना ऐसा मानना है कि जब तक रामायण है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा, उनको हम सभी याद करते रहेंगे। चलिए अब इस संस्मरण को हम शुरू करते हैं। देखिए, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखते हैं कि फादर को, यानी कि जिनके बारे में ये पाठ लिखा गया है, फादर कामिल बुल्के, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। यानी कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इनको जहर दे दिया हो। तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। हमेशा वो प्रेम भरे शब्दों से सभी से बातचीत किया करते थे। तो वही लेखक कहते हैं कि ऐसे फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सभी को मिठास उड़ेलते रहते थे, मिठास रस, अमृत रूपी रस है कि नहीं, उड़ेलते रहते थे अपने वक्तव्य के द्वारा। तो ऐसे फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? आखिर ऐसे व्यक्ति के लिए जहर का विधान क्यों? यह सवाल हम किस ईश्वर से पूछें, किस परमात्मा से पूछें कि ऐसे व्यक्ति को जहर का विधान क्यों हुआ, क्यों जहर दिया गया? किस ईश्वर से हम इसके बारे में पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जिस व्यक्ति का अस्तित्व प्रभु की आस्था ही था, भगवान को बहुत मानने वाले थे, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? यानी कि जो भगवान का भक्त था, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था, वह देह की, यानी इस शरीर की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? क्यों उसको अपनी अंतिम अवस्था में जहरबाद से मरना पड़ा? अब उनका, चलो हम थोड़ी फादर बुल्के का स्वरूप देख लें। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। देखिए उनका स्वरूप कैसा है फादर बुल्के का।
एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। यानी कि लंबे स्वरूप वाले थे, लंबाई उनकी ज्यादा थी, है कि नहीं। पादरी थे, सफेद चोगे से ढकी आकृति, सफेद वस्त्र पहनते थे। जब भी हम उनको याद करते हैं तो ये उनका स्वरूप हमारे सामने उभर आता है। कैसा? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, उनका गोरा रंग था, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, झाई मारती, कुछ बाल हल्के हल्के से भूरे हो गए थे और कुछ कम भूरे थे अभी, है कि नहीं, हल्का पीलापन लिए हुए बाल थे, यानी कि झाई मारती हुई उनकी दाढ़ी थी। उनकी नीली आंखें, बाहें उनकी कैसी थीं? बाहें सोच करके लेखक को ऐसे लग रहा है कि बाहें खोल गले लगाने को आतुर। उनके इस स्वरूप को देख करके, जब सफेद चोगा पहने हैं, ठीक है कि नहीं, और गोरा रंग है उनका, सफेद झाई मारती उनकी दाढ़ी है भूरी, नीली आंखें, उनकी बाहें जब देखते तो लगता है जैसे सभी को गले लगाने को आतुर हो रही हो, व्याकुल हो रही हो। इतनी ममता, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। इतना सारा प्रेम वो अपने सभी प्रियजनों से करते रहते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। 35 साल से मैंने उनको देखा है। लगभग 35 साल तक हम लोग मिलते रहे, हम फादर से मिलते रहे, तो मैं साक्षी हूं इस बात का। लगभग 35 साल से जब भी वह इलाहाबाद में थे, जब फादर बुल्के इलाहाबाद में थे, तब मैं उनको देखता रहा, और जब वो दिल्ली आते थे तब भी मैं उनको देखता था। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। आज के समय में उनकी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, महसूस कर रहा हूँ। आज उनको याद कर रहा हूँ। आज वो नहीं है हमारे बीच, फिर भी मैं उनको याद कर रहा हूँ, लेखक कह रहे। और फादर को याद करना, फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब भी हम फादर को हम याद करते हैं, फादर बुल्के को, तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे उदास कोई शांत संगीत हम सुन रहे हो, ऐसा लगता है। जब भी हम फादर को याद करते हैं तो उदास शांत संगीत को सुनने जैसा हमको लगता है। उनको देखना, जब कभी उनका चेहरा सामने नजर में आ जाता है, जब भी हम उनको याद करते हैं या जब भी कभी वो जिंदा थे तब उनसे मिलते थे, तो उनका चेहरा जब सामने आता था तो उनका चेहरा देखने से ऐसे लगता था कि जैसे करुणा के निर्मल जल में स्नान कर लिया हो। इतना करुणा भरा चेहरा, करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था उनका चेहरा। और कभी उनसे बात करने का मौका अगर मिल जाए तो उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। बात करना यानी कि जो उत्तरदायित्व है उसको अच्छी तरह से निभाइए, कर्म में डट जाना, यानी उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के, परिमल माने होती हैं कवियों की जो गोष्ठियां होती हैं, ठीक है कि नहीं, तो मुझे परिमल के उन गोष्ठियों के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे परिवार में भी हम लोग जितने सदस्य थे, हमें ऐसा लगता था कि हमारे बड़े फादर बुल्के हैं। और जब कभी हम कवि सम्मेलन इत्यादि में जाया करते थे, जितने कवि लोग इकट्ठे होते थे, कोई गोष्ठियां करते थे, वहां भी हमें ऐसा लगता था कि जैसे हम लोगों से हमारे बड़े फादर बुल्के ही हो। क्यों ऐसा क्यों लगता था? हमारे हंसी मजाक में जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ कभी हंसी मजाक करते, ऐसी बातें करने लगते, तो वह भी निर्लिप्त शामिल हो जाते। निर्लिप्त यानी कि पूरी तरीका से बिना लिप्त हुए भी शामिल थे, निर्लिप्त शामिल हो जाते। हमारे हंसी मजाक में वो भी शामिल हो जाते थे जैसे घर के ही सदस्य हों। तो इन सारी क्रियाकलापों को देख करके ऐसे लगता था कि ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये हमारे घर के ही सदस्य हैं, हमारे बड़े हैं। हमारी गोष्ठियों में जब कभी हमारे परिवार की गोष्ठियां होती या हम कवियों की, लेखकों की कभी गोष्ठियां होती, तो हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। अगर कोई मुद्दा उठ जाता तो उस पर वो बहस भी करते थे। हमारी रचनाओं पर, अब जानते हैं कि हम लेखक थे, रचनाकार थे, कई प्रकार के लेख लिखा करते थे, रचनाएं रचते थे, तो हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। बेबाक, जैसा आया वैसी राय दे देते थे।
कि यहाँ पर तुमने ये कमी कर दी, इधर ऐसा और होना चाहिए था, है ना। तो अपनी राय दिया करते थे, बेबाक स्पष्ट राय देते थे और सुझाव भी देते थे, सुझाव दे देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में, अगर हमारे घर में कोई उत्सव मनाया जा रहा था या कोई संस्कार होता, कोई भी कार्य घर में अगर होता था, तो वो फादर बोल के क्या करते थे, हमेशा बड़े भाई के रूप में या पुरोहित की भांति, जैसे पुरोहित आते हैं घरों में, पंडित आते हैं, ज्ञानी लोग आते हैं, तो हमारे बड़े भाई की भांति या पुरोहित जैसे खड़े हो जाया करते थे। और जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता था, कोई उत्सव पर्व हो जाता था, तो हम सभी को, सभी परिवार के लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे, ढेर सारा आशीर्वाद हम पर लुटाते थे। ऐसे थे फादर बुल्के, जिनके बारे में हम ये पाठ लिख रहे हैं। मुझे अपना बच्चा, अब लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी याद करते हैं उस समय को, कि हमारे कोई सदस्य नहीं थे घर के, ना हमारी जाति के ना पाति के, लेकिन हमेशा हमारे घर में आते थे, लगता था कि जैसे हमारे कोई बड़े हों, बड़े भाई हों या पूर्वज हों या पुरोहित हों। लेखक सर्वेश्वर दयाल जी लिखते हैं कि मुझे अपना बच्चा, और फादर का उसके मुख में जब पहला बच्चा हुआ था सर्वेश्वर दयाल जी की पत्नी को, तो वो दिन याद आता है जैसे अपने हिंदू धर्म में होता है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसकी पासनी की जाती है। एक संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार, जब बच्चे को पहली बार कुछ चटाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है थोड़ा सा, है ना। तो मुझे अपना बच्चा और फादर का, उनके मुख में, उस बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। हमने अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार भी फादर के माध्यम से ही कराया था। फादर बुल्के ने ही पहली बार हमारे बच्चे के मुख में अन्न का दाना डाला था। और नीली आंखों की चमक में, नीली आंखों की चमक, जब वो बच्चे को अन्न खिला रहे थे, उसका अन्नप्राशन संस्कार कर रहे थे, उस समय उनका चेहरा देखने लायक था। उनकी आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, ठीक है कि नहीं, उनकी आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, वात्सल्य माने होता है जो हम लोगों के मन में बच्चों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति जो प्रेम उमड़ता है, ठीक है। तो उनकी आंखों में उस समय कैसा वात्सल्य उनकी नीली आंखों में तैर रहा था, आज भी वो स्पष्ट हमारी आंखों के सामने दृष्टि गोचर हो जाता है, दिखाई देने लगता है। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कभी हम फादर बुल्के हमारे सामने आ जाते थे, हमारे घर में आ जाते थे, हमारे धर्म कार्यों में आ जाते थे, पूजन पाठ में, संस्कार इत्यादि में आ जाते। अगर वो बैठे रहते सामने, तो हम सभी को, जितने हमारे परिवार के लोग थे, हम लोगों को ऐसे लगता था कि जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। हम लोग किसी देवदार वृक्ष, जो बड़ा वृक्ष माना जाता है, उसकी छाया में हो। ऐसे लगता था कि जैसे हमारे ऊपर कोई है, हमें आशीर्वाद देने वाला कोई है। ऐसे लगता था फादर बुल्के की उपस्थिति। अब लेखक सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं कि हम कहां से शुरू करें, फादर बुल्के जी के बारे में लिखना हम कहां से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। जब भी वो इलाहाबाद जाते थे, इलाहाबाद में जब घूमते फिरते थे, तो वहां की सड़कों में हमेशा वो साइकिल चलाते नजर आया करते थे। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है। जब हम भी निवास करते थे इलाहाबाद में, और फादर कभी इलाहाबाद जाते थे, तो वहां वो साइकिल से यात्रा किया करते थे इलाहाबाद की सड़कों पर। तो उनकी साइकिल कहाँ रुकती थी? हमारे पास आकर के रुकती थी। हमारे पास आकर के उनकी साइकिल रुकती थी, और फिर मुस्कुराते हुए, जहां से हमें देखते थे, मुस्कुराते हुए उतरते हैं और क्या बोलते, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। मैंने फादर बुल्के को कभी भी क्रोध में नहीं देखा कि बहुत ज्यादा गुस्से में कभी आ गए हो। आवेश में देखा है, थोड़ी बहुत नाराजगी महसूस होती देखी है, हल्का तो देखा, लेकिन भयंकर उनको कभी क्रोध आया हो, ऐसी स्थिति में हमने फादर बुल्के को कभी नहीं देखा। आवेश में देखा है थोड़ी बहुत, और ममता तथा प्यार में उनके चेहरे पर हमेशा ममत्व और प्यार झलकता रहता था। ममता और प्यार में लबालब छलकता जरूर महसूस किया है कि उनका चेहरा हमेशा कभी गुस्से में नहीं रहा, लेकिन हमेशा ममता और प्यार से लबालब छलकता हुआ दिखाई देता था।
अक्सर उन्हें देख करके, लेखक कह रहे हैं कि अक्सर उनको देख करके लगता है कि बेल्जियम में, अब बेल्जियम के निवासी थे, ठीक है ना, बेल्जियम के पास जो रेम्स चैपल स्थान है, तो लगता है उनको देख करके कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचने के बाद बेल्जियम में ये शिक्षा, अच्छा ये अब उठता है प्रश्न कि बेल्जियम में जन्म लिया, यूरोप में रेम्स चैपल में, तो भारत क्यों आ गए? कौन सा ऐसा कार्य हुआ कि भारत ये आ गए? तो बेल्जियम में क्या करते थे ये? इंजीनियरिंग के, जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे ये, और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंच करके, आखिरी साल था इंजीनियरिंग का, इनका ट्रेनिंग का, तो जब अंतिम साल थी इनकी, उसी समय इनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हो गई? कर रहे थे तैयारी इंजीनियरिंग की, लास्ट ईयर चल रहा था इनका, लेकिन अचानक इनके मन में अचानक सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हो गई। कैसे हो गई? क्यों हो गई भाई? जबकि इनका घर भरा पूरा था, घर में काफी लोग सदस्य थे, काफी लोग घर में थे, पूरा परिवार इनका था, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अकेले हो तो चलो भाई हम कोई नहीं है हमारा साथ देने के लिए, चलो हम सन्यासी हो जाएं। इनका तो पूरा परिवार था, भरा पूरा परिवार था। 2 भाई थे इनके, फादर कामिल बुल्के जी के 2 भाई थे, एक बहन भी थी, माँ थी, पिता थे, यानी कि सभी पारिवारिक सदस्य थे, सभी लोग थे। तो जब फादर बुल्के यहाँ भारत आ गए और हमसे मुलाकात जब होने लगी, तो एक बार हमने फादर बुल्के से पूछ ही लिया, मैंने पूछ लिया, क्या पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है? आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर बुल्के जी का उत्तर क्या था? उनका उत्तर था कि मेरा देश तो अब भारत है, जहां पर मैं आ गया हूं, जहां पर मेरा निवास है, अब वही मेरा देश है। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया मुझसे। तो मैंने दोबारा प्रश्न कर दिया कि मैं आपकी देश के बारे में नहीं, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं, मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूं कि रेम्स चैपल आपकी जन्मभूमि है, बेल्जियम है कि नहीं, तो जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, मुझे मेरी जन्मभूमि की याद आती है, आती है याद, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि बहुत सुंदर है, रेम्स चैपल, रेम्स चैपल नाम है मेरी जन्मभूमि का, ये उन्होंने बताया। ठीक, जब फादर बुल्के जी ने ये उत्तर दे दिया कि हाँ मुझे मेरी जन्मभूमि की याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, तो मैंने एक प्रश्न और कर दिया कि घर में किसी की याद आती है आपको? आपको घर में किसी की याद आती है? तो फादर बुल्के उत्तर देते हैं, हाँ माँ की याद आती है, माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर जहां से माँ का जिक्र करते थे, अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते, उनको देखा है मैंने कि माँ की यादों में शायद खो गए हों, माँ के ख्यालों में खो गए हों। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी, अक्सर चिट्ठियां आती थी उनकी माता जी की उनके पास में। एक फादर बुल्के के अभिन्न मित्र और थे, तो अपने अभिन्न मित्र जो उनके घनिष्ठ मित्र थे फादर बुल्के जी के, डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे कि देखिए बेल्जियम से रेम्स चैपल से मेरी माँ की चिट्ठी आई है। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो अपनी माँ की चिट्ठियों को दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लगाव तो था लेकिन बहुत, जितना प्रेम वो माँ से करते थे उतना लगाव भाई और पिताजी से नहीं था। पिता क्या काम करते थे इनके, कामिल बुल्के जी के पिता व्यवसायी थे, व्यवसाय था उनका। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई वहीं पादरी हो गया है। पादरी होता है जो ईसाई धर्म का अनुयायी हो और चर्च इत्यादि में, जैसे कि अपने मंदिरों में पुजारी पूजा पाठ करते हैं, मस्जिदों में मौलवी लोग होते हैं, ऐसे गिरजा घरों में जो धार्मिक स्थल ईसाइयों का है, वहां जो पूजन अर्चन पूजा पाठ करते हैं उनको कहते हैं पादरी, ठीक है कि नहीं। तो बताया कि एक भाई वहीं पर पादरी हो गया है, एक भाई कुछ काम में लग गया है, काम करता है, उसका परिवार भी है, उसकी शादी हो गई है, उसका परिवार है। बहन जो है हमारी, बहन बहुत सख्त है और जिद्दी है, बहुत तेज स्वभाव की और जिद्दी भी हमारी बहन है। बहुत देर से उसकी शादी हुई, लेकिन काफी उम्र जब उसकी हो गई तब उसकी शादी हुई।
फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त कर उन दिनों देखा था। हमने भी देखा था कि फादर घर छोड़ के तो चले आए यहाँ भारत देश, लेकिन इनको अपनी बहन की चिंता है कि हमारी बहन शादी लायक है, जाने कब उसकी शादी होगी। तो बहन की शादी की चिंता करते हुए यहाँ पर फादर को हमने भी देखा है एक आध बार। ठीक है ना, सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं। तो भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। सिर्फ 2-3 बार वो बेल्जियम अपने शहर गए, अपने देश गए, अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आने के बाद। तो फादर बोलके ने जब इतने प्रश्न मैंने किए, सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं, तो अंत में उन्होंने एक उत्तर दे दिया कि मुझे मेरा परिवार है, सब कोई है, सब कुछ है, मुझे याद भी अपनी माँ की बहुत आती है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। अब मैं कौन हूँ? मैं सन्यासी हूँ। तो मैंने एक प्रश्न और कर दिया, आप सब छोड़ करके क्यों चले आए? तो बोलते हैं प्रभु की इच्छा, बस प्रभु की इच्छा। और वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। मेरी माँ ने तो बचपन में ही, जब मैं छोटा सा ही था, तभी घोषित कर दिया था कि बच्चा हाथ से चला गया। और सचमुच जब इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई छोड़ करके फादर बोल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास चले गए, पढ़ाई छोड़ दी, इंजीनियरिंग छोड़ दी और धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, ये कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, मैं सन्यास लूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं भारत जाऊंगा। ये मैंने शर्त रखी। तो मैंने एक प्रश्न और कर दिया कि भारत जाने की बात क्यों उठी, यानी कि भारत ही आने की इच्छा आपकी क्यों हुई? तो फादर बोल के कहते हैं, नहीं जानता, ये बात मैं नहीं जानता, बस मन में इच्छा थी कि मुझे भारत ही जाना है। तो उनकी शर्त मान ली गई। जिस धर्म गुरु ने मुझे दीक्षा दी, उनने मेरी शर्त मान ली और मैं भारत आ गया, सन्यास ग्रहण करके मैं भारत आ गया। और भारत में आकर के क्या कार्य किया इन्होंने? पहले संघ में 2 साल पादरियों के बीच, संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, यानी ईसाई धर्म की पूरी पढ़ाई की उन्होंने 2 साल तक। फिर क्या किया? 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ाई की, 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कोलकाता से इन्होंने बीए भी किया, भारत में आकर के कोलकाता से बीए किया। और फिर इलाहाबाद से इन्होंने एमए भी किया, एमए की डिग्री भी इलाहाबाद से इन्होंने प्राप्त की, इलाहाबाद से इन्होंने एमए भी किया। और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे हिंदी विभाग के? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रह करके 1950 में पूरा किया इन्होंने। फादर बुल्के जी ने इलाहाबाद में ही रह करके, प्रयाग विश्वविद्यालय में रह करके, ठीक है ना, हिंदी विभाग में रह करके 1950 में, सन 1950 की बात है, इन्होंने अपना शोध प्रबंध पूरा कर लिया। ठीक, रामकथा उत्पत्ति और विकास, इस पर शोध किया। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे, लेकिन कवियों की गोष्ठी में इनके अध्याय पढ़े गए थे जो उन्होंने शोध कार्य किया। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, मातरलिंग का जो प्रसिद्ध नाटक था ब्लू बर्ड, उसका भी रूपांतरण किया नील पक्षी के नाम से। इतना कुछ कार्य इन्होंने हिंदी के लिए किया। नील पंछी के नाम से इन्होंने ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज, बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। रांची में विभागाध्यक्ष हो गए संस्कृत और हिंदी विभाग के। और यहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी और हिंदी कोश तैयार किया। अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी और हिंदी कोश यहीं रह करके, रांची में रह करके ही इन्होंने तैयार किया। और बाइबल का अनुवाद भी इन्होंने यहीं रह करके किया। जब इतना कुछ लेखन कार्य, शोध कार्य करते रहे, तो वहां रह करके वो बीमार पड़ गए। जब बीमार हो गए फादर बोल के, तो पटना आ गए। ठीक है, रांची से लौट करके पटना आ गए, फिर दिल्ली आ गए और चले गए। दिल्ली में आए, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। 47 वर्ष देश में रह करके, हमारे देश में यानी कि भारतवर्ष में ये कितने साल रहे? 47 वर्ष। 47 साल देश में रह करके और 73 वर्ष की जिंदगी जी करके, इनकी उम्र हो गई थी 73 साल। इतने साल जीवित रह करके ये संसार को छोड़ करके चले गए। अब लेखक आगे कहते हैं कि फादर बुल्के
संकल्प से सन्यासी थे, साधारण सन्यासी नहीं, संकल्प से सन्यासी। ऐसा नहीं कि हमने सन्यास ले लिया, वो सारे गुण भी इनके अंदर थे जो सन्यासियों के होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि वह मन में सन्यासी नहीं थे, कभी कभी लगता था कि जैसे मन से सन्यासी ना हो, ऐसे लगता था। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि रिश्ता बनाते थे सन्यासी लोग, ज्यादा रिश्ता नहीं जोड़ते, किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन ये कैसे करते थे? अगर किसी से रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे, उससे सदैव प्रेम करते रहते थे। दसियों साल भी, 10 साल बाद भी अगर किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उसकी गंध महसूस होती थी। जब भी वह दिल्ली आते तो हमें खोज करके जरूर हमसे मिलते, समय निकाल करके। गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, सब कुछ झेल करके वो हमसे मिला करते थे। चाहे 2 मिनट के लिए ही हमारे पास क्यों ना आए, लेकिन वो हमसे मिलते थे। बताओ ऐसा कार्य कौन सन्यासी करता है? कौन सा सन्यासी ऐसा कार्य करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी। उनकी मेन इच्छा थी कि हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाते, ये उनकी मन की इच्छा थी। हर मंच पर, जब भी कहीं कोई मंच पे ये भाषण देने के लिए जाते थे, विचार रखने के लिए जाते थे, तो हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते थे हिंदी भाषा। तो हमेशा हर मंच पर वो तकलीफ बयान करते थे हिंदी की। इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों होना चाहिए। कई प्रकार के तर्क देते थे, बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदुस्तान में हिंदुओं के द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते पाया है कि हिंदुस्तान के लोग ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। इस पर उन्हें महान दुख होता था, बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जिससे भी मिलते उनके परिवार के बारे में पूछते, उसके दुख तकलीफ के बारे में पूछा करते थे। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना ऐसी रोशनी से भर देता जैसे किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। कितनी भी परेशानी में लेखक कह रहे हम हों, लेकिन 2 प्रेम इनके झलक जाते थे, प्रेम से भरे शब्द हमारे लिए जो निकलते थे, तो लगता था कि जैसे रोशनी, एक प्रकार का प्रकाश हमारे अंदर भर गया हो, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मता है। ऐसे इनका स्वभाव था। सारा कष्ट दूर हो जाता था इनके शब्द को सुन करके। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक कह रहे मुझे अपनी पत्नी की और पुत्र की मौत याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। जब मेरी पत्नी मर गई थी, मेरा बेटा भी मर गया था, मैं बहुत कष्ट में था, उस समय भी फादर के प्रेम भरे शब्दों ने मुझे एक जीवंत प्राण दिया, रोशनी दी, जिससे मैं सब कुछ भूल गया। आज वह नहीं है, आज फादर बोल के हमारे बीच में नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे। कहाँ पर? दिल्ली में बीमार रहे, काफी समय तक बीमार रहे दिल्ली में, और पता नहीं चला। बाहें खोल करके इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। दिल्ली में मैं भी था, लेकिन दिल्ली में वो बीमार हो गए जा करके, है कि नहीं? पटना में ही, रांची में ही बीमार हो गए थे, तो दिल्ली में काफी समय तक बीमारी अवस्था में रहे। मैं भी दिल्ली में था, लेकिन बाहें खोल करके इस बार उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए। जब मैंने उनको देखा कि वो बीमार हैं, मैं उनको देखने के लिए गया, तो क्या देखता हूं कि उनकी दोनों बाहें, हाथों की सूजी उंगलियों के, हाथ की जो उंगलियां थी वो उनमें सूजन आ गई थी, और ताबूत में उनका जिस्म पड़ा हुआ था। इस स्थिति में मैंने फादर को देखा। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। जैसी शांति जिंदा में थी, मृत्यु के बाद भी वैसी ही शांति उनके चेहरे पर झलक रही थी। तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह, 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में, दिल्ली के कश्मीरी गेट से निकलसन नाम का कब्रगाह जो पास में है, उस कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उनका ताबूत जब खत्म हो गए थे, ताबूत में जानते हैं कि ईसाई लोगों को ताबूत में ले जाया जाता, तो नीली गाड़ी से उनका ताबूत उतारा गया। कुछ पादरी और रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे, जो उनके अभिन्न मित्र थे। रघुवंश जी उनका बेटा था, और उनके परिवार के व्यक्ति जो थे राजेश्वर सिंह, उनके ताबूत को उतारने की कोशिश कर रहे थे, उतार रहे थे। फिर उसे उठा करके क्या कार्य किया? एक लंबी सकरी
और उदास, पेड़ों की घनी छाह वाली, जहां घने पेड़ लगे हुए थे, ऐसी सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक उनकी ताबूत को ले जाया गया। जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी। कब्र पहले से खोद ली गई थी, तो वहां पर उनको लिटाना था, उनको दफनाना था। तो वहां कब्र खुदी हुई डली हुई थी, पहले से जैसे मुंह खुला करके अपने मुंह में इनको लेना चाहती हो। उस कब्र के ऊपर करील की घनी छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। धूप का समय था, दोपहर का समय था, तो पेड़ों की घनी छाया तो थी, लेकिन कहीं कहीं से जैसे सुराग थे, तो हल्की हल्की सूरज की रोशनी नीचे पड़ करके जैसे वृत्त बना रही हो, ऐसी थोड़ी थोड़ी सी धूप यहाँ नीचे आ रही थी। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के बहुत सारे लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गेरुए वस्त्र पहने, गेरू के रंग के वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे। यानी कि जिन व्यक्तियों के नाम लिए ये पहले खत्म हो चुके थे, तो ये सारे व्यक्ति जिनका वर्णन किया हमने, लेखक कहते हैं कि ये सारे लोग, यानी कि डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी वहां पर दफनाए गए थे। वहीं पर उनकी कब्र बनी हुई थी, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह, अब क्या हुआ, ताबूत निकाला गया, फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, कब्र के ऊपर उनकी देह लिटाई गई और मसीही विधि से, यानी कि ईसाई धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। आखिरी संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार शुरू हुआ। रांची के फादर, जो रांची के फादर थे पास्कल तोयना के द्वारा, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा इनका मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से, ईसाई विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टल फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, यानी कि उनका जैसा जीवन रहा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए इन लोगों ने कहा, फादर बुल्के आज धरती में जा रहे हैं। ऐसी धरती में लोग क्या कह रहे थे, जो श्रद्धांजलि दे रहे थे इनको, कि फादर धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो, कि एक रत्न जा रहा है, एक हीरा जा रहा है, तो ये धरती माता ऐसे और हजारों हीरा पैदा करे। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया उनके जीवन को। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं सोचा था कि मृत्यु पर कोई रोएगा। इस भारत देश में उनका कोई नहीं है सगा, विदेश के रहने वाले हैं, जब मरेंगे तो कोई उनकी मौत पर रोएगा इस भारत में। लेकिन उस क्षण जब इनकी मृत्यु हुई, रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी कि बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग कि मैं गिन नहीं सकता, जिनकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर के, सबसे अलग एक विशेष गुण सबका होकर के, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। वो आज हम सभी को छोड़ करके चला गया, जिसकी स्मृति, जिसकी यादें हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आँच की तरह आजीवन बनी रहेंगी। जैसे यज्ञ की आँच होती है, पवित्र बनाती है हम सभी को, तो ऐसे ही उनकी आज याद, उनके ना रहने पर उनकी यादें हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, है कि नहीं, उनके पास में थे, ज्यादा उनसे घनिष्ठ थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद करता हूँ और उनको याद करता हुआ ही उनको मैं श्रद्धावनत होता हूँ, श्रद्धा से झुकता हूँ, उनको नमन करता हूँ। तो ऐसा ये पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है फादर बुल्के के ऊपर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो संभवतः आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।